श्री राधे राधे। हे मेरी मैया जगदम्बा भगवती, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो ही तो एक मेरा सहारा है, तो ही मेरी वीडियो को पार लगाएगा। किसी दिन कोई बंदा राजकुमार जरूर मेरी सुनेगा। एक सीधे साधे किसान थे, तो एक भाई की शादी हो गई थी, एक कुंवारा था बड़ा वाला। तो छोटे भाई ने कहा कि भाई मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, काम धंधा कर रहा हूँ, तू ऐसा कर मेरी बीवी को ले आ। तो उसको उससे छोटी थी, लाज पर्दा घूंघट करती थी। बेटा मैं क्या करूँगा, जाके बहू को लेके आऊँगा, तू चला जा ले आ। और मैं तो कभी गया नहीं हूँ, तो मुझे तो शर्म लगती है। अरे कि भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, तू जाके तो देख, तेरा बहुत आदर सम्मान होगा, तू जाके देख। ठीक है भाई। सो घोड़े पर सवार होके चल दिया। जाके ससुराल पहुँचा। रे के लाली के जेठ आ गए हैं, लाली के जेठ आ गए, लड़के का बड़ा भाई आया है। तो पानी चाय बिस्किट खूब उसका आदर और संस्कार सम्मान किया। सम्मान किया, सम्मान किया। खाना बनाया तो उनने एक सब्जी बनाई और रोटी बनाई। तो पहली बार में 2 रोटी परसी और सब्जी, और राजी खुशी पूछती रही। सास पास में बैठ गई, पंखे से हवा करने लगी, और लड़का रोटी खाने को बैठ गया, खाने लगा। तो बातों बातों में उसने आधी रोटी खा ली। तब तक सास बोली कि बेटा सुनो, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि मेहमान का मेहमान झिक जाए और रोटी की रोटी पड़ी रहे, रखी रह जाए। लड़के ने सोचा कि यहाँ की रिवाज तो बहुत ख़राब है, मुझे जोर से भूख लगी है, बताओ अब मैं क्या करूँ। मैंने तो आधी रोटी खा ली। तो पहले टोपी लगाते थे, टोपी सफ़ेद। तो उसने क्या किया कि टोपी उतार के और रोटी में आधी रोटी थी उसमें लगा के रख दी, ऊपर से साबुत वाली रोटी रख दी, और पानी पी के खड़ा हो गया। खड़ा हो गया। उसने सोचा कि भाई यहाँ तो बहुत रिवाज है, अगर मैं 2-4 दिन रह गया तो मैं तो भूखा मर जाऊँगा। इसलिए चुपचाप रोटी पे रोटी रख के और भाग आया। आके भाई से कहा, भाई तू ही ले वाला। क्यों? अरे कि वो लोग बहुत आदर सम्मान करते हैं, उनने बड़ा मेरा वो किया, और उनने कहा कि यहाँ 2-4 दिन रुक लो बेटा। पर भाई वहाँ की मुझे रीत नहीं अच्छी लगी। का है भैया? कि का बताऊँ भैया कि वहाँ तो 2 रोटी मुझे परोसी, तो कह दिया मुझसे कि यहाँ की ऐसी रिवाज है कि रोटी की रोटी पड़ी रहे और मेहमान झिक जाए। फिर मैंने अपनी टोपी लगा के आधी रोटी खा ली, मैंने उसमें लगा के ऊपर से साबुत रोटी रख के मैं चुपचाप भाग आया हूँ। अच्छा मैं देखूँगा। वो कुछ गंवार टाइप का था। वो आया, अरे के मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, लड़की के हमारे दामाद आ गए। उनको भी खूब चाय नाश्ता खूब किया, उनका बैठा रहे, खटिया बिछाई, दरी बिछाई, तकिया लगा दिया, बैठा लिया। जब खाना परोसा तो 2 ही रोटी उसे रखी और सब्जी रख दी। उसने सास बैठ गई कि बेटे यहाँ ऐसी रिवाज है कि मेहमान का मेहमान झिक जाए और रोटी खाना उतना ही रखा रहे। हाँ कि होगी, लेके आओ, 2 रोटी खा ली, और लेके आओ, और लेके आओ। उसने कम से कम 20 रोटी मारी और सब्जी, पूरा खाना ख़त्म ओम करके, और खटिया बजा के लेट गया। लड़की से कहा, लड़की ये तो बहुत ही भट्टा है, इसने तो सारी रोटी खा ली, बताओ हमें दोबारा बनानी पड़ेगी। अरे कि मम्मी ऐसी बात क्यों करती हो, अब वो पेट में खाना नहीं खाएंगे। अब वो सुन रहा था कि सास क्या कह रही है। अब वो रुका 10 दिन कि बेटा रुक लो, बहुत दिन पीछे। हाँ कि मम्मी मैं रुकने ही आया हूँ, मैं कम से कम 10 दिन रुकूँगा। सास बोली 10 दिन रुकेगा, तब तक तो ये मेरा पूरा ही गोदाम खाली कर देगा। एक दिन में एक छाक में 18-20 रोटी खाता है, तो इसका फिर मैं कहाँ से लाऊंगी। कुछ नहीं, लड़की अपने सखियों के साथ बैठी हुई थी। ससुर से कहा कि ये तो बहुत ही भट्टा है, ये तो बहुत रोटी खाता है, इसका क्या करना चाहिए। कि कुछ मत करो, मैं जा रहा हूँ खेत पे, लौट के आऊँगा, तुझसे कहूँगा अगर खाना बना लिया, तू कहना अभी मैंने कुछ खाना फाना नहीं बनाया है। झूठ झाट मैं तुझे मारूँगा।
ये मार पिटाई देखेगा तो अपने आप भाग जाएगा। ठीक है, लड़का एक कमरे में पड़ा सो रहा था बेचारा। तो वो आया कि खाना पीना कुछ बना लिया, कि मैंने कुछ खाना पीना नहीं बनाया है, सवेरे से मैं काम धंधा कर रही हूँ, तो खाना बना लिया। एक साली उठाया डंडा से भीत में डंडा दे दे भीत में मचा दिया, दीवार में डंडे दे रहा था। अब डंडे दे रहा था, वो लारी दिया, अरे भैया मच गई बचाओ, अरे भैया मर गई मर गई। अब वो चुपचाप लड़का सब ड्रामा देख रहा था कि ये ड्रामा कर रही, मुझे पता है इसकी। अब वो ससुर बोला बाहर आके के देख ले, मैंने कहा मेरा ड्रामा फिट हो गया। क्यों? कि दामाद तो भाग गया। कि देख ले मैंने तू मारी तो नहीं है। और दामाद बोला देख ले मैं गया भी तो नहीं हूँ, ये कमरे में पड़ा हूँ, कितना भी ड्रामा कर ले मैं जाने वाला नहीं हूँ। जो कह अरे लाला तुम फिर कुछ न कर हिसाब से खाना खाया करो, ससुराल में तो वैसे भी आदमी कम खाना खाता है, कि कोई ये नहीं कहे कि अरे खाता होगा पेट में खाना नहीं खाऊंगा। अभी क्या, अभी तो मैं 10 दिन रुकूंगा, यहाँ रहूँगा, बहुत दिन पीछे आया हूँ। लड़की ने कहा कि कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसे आराम से रहो, ये सब तुम्हें अनखियाते रहेंगे, आराम जाते। मेरे यहाँ 10-10 जने जाते हैं और ये हर बार 10 जने को भेजती है, तो मुझे नहीं बुरा लगता, मेरी माँ कर करके परेशान हो जाती है। और मैं तो अकेला ही हूँ, किसान आदमी हूँ, काम खेत में करता हूँ, तो खाना नहीं खाऊंगा, खाना खाने कहाँ जाऊँगा। अच्छा ज़्यादा बकर बकर कर रही है। गुस्सा होकर छत पे लेट गया। छत पे लेट गया। अब रात में आधी रात सी पे उसे भूख लगी, कि सुनती है कि हाँ कि मुझे तो भूख लगी है, कि अब तो कुछ नहीं है, अब तो सब ने खाना खा पी लिया, अब क्या है, अब क्या है, सो आराम से, कुछ है तो ले आओ, कुछ कच्चा पक्का हो उसे ही खा लूँ, चने फने की दाल हो उसे चब लूँ। कि चने फने की दाल नहीं है, चने हैं कच्चे, खाओगे? हाँ तो ले आ। सूप भर के चने ले आए। तो कुछ तो उसने दांतों से अपने खुतड़े और कुछ उसने साबुत ली ले, तो कि पानी ले आ। तो उसे 1 बाल्टी पानी ले आई। चना खा के उसने पानी पी लिए, सारे चना खा गया, कुछ खाए कुछ ली ले, पानी पी गया। अब वो 2 बजे के करीब चना उसके पेट में फूलने लगे। अब कहने लगा कि सुनती है कि हाँ कि मेरे तो पेट में कुछ खुदर बुदर हो रही है, ये चना बहन जो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो क्या करूँ, अब जाओ तुम। कि जो लेटरिन सी लगी है, कहीं लेटरिन करने का हिसाब है कि यहाँ कुछ नहीं है, तो फिर अब कि तू ऐसा कर, जहाँ कहीं लेटरिन का हिसाब नहीं है मेरे हाथ पकड़ ले और मैं नीचे को करके लेटरिन कर लूँगा। जैसे ही उसने हाथ पकड़ के और लेटरिन करेगा तो चना साबुत फूले हुए चना निकल पड़े। आज चना निकले पड़े, कड़वा धरती पे हुए। बुढ़ा बुढ़ी सो रहे थे, और भैया ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लड़की को हंसी आ गई, उसने हाथ छोड़ दिए, तो धड़ाम से जाके नीचे गिरा बुढ़ा बुढ़ियों के ऊपर, दुबक के भाग आया। उठ के भाग आया, लड़की के पास आ गया कि ऐसा कर तू अब भाई में दूसरे कपड़े हों तो मुझे दे दे, मैं लेटरिन में घर गया हूँ चने भरे में, अब मैं घर चल, अब जन तैयार हो। लड़की ने कहा रुक लो कि नहीं अब नहीं मैं रुकूंगा, अब तो घर को ही जाऊँगा। सास बोली कि लड़का तुम तो रुकने कह रहे, नहीं रुक रहे कि तू अब भाषण बन दे जा रहा, मुझे अब जाने दे। चुपचाप बेचारा बहू को लेके और विदा करा के घर ले गया। तो सीधे साधे आदमियों का आज जमाने में हिलना नहीं है। देखो बेचारा भूखा भाग आया, अपनी टोपी मिला के रोटी रख के भाग आया, और देखो वो गया तो उसने साले ने खा पी के ऐसा घर में खैरंतर मचा दिया कि देख लो उसने मारने पीटने का ड्रामा किया। उस ससुर ने कहा कि देख ले मैंने तू मारी तो नहीं, तो उसने कहा कि मैं गया भी तो नहीं, कमरे में पड़ा हूँ। तो बहू को लेके तब वो आया। श्री राधे राधे।